बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ होनहारों, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दरस के इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज आपको सीरतुन नबी के सिलसिले में शब अबी तालिब के बारे में बताते हैं। अपिया, गुल्लू मियाँ और भैया सब तैयार बैठे थे। इशा के बाद दादा अबू तशरीफ लाए। गुल्लू मियाँ ने फौरन सवाल किया, आज दादा अबू क्या बताएंगे? और जवाब दिया भैया ने, आज दादा अबू हमें शब अबी तालिब के बारे में बताएंगे। अपिया ने भी दखल दिया, अब तो हज़रत हमजा और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हाँ दादा अबू, अब तो मुसलमान मजबूत हो गए होंगे, भैया ने भी पूछा। दादा अबू बच्चों के सवाल और जवाब सुन रहे थे। बोले, आप सब दुरुस्त कह रहे हैं। हजरत हमजा और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की बहादुरी मक्का में मशहूर थी। इन दोनों के इस्लाम लाने से मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। भैया भी बोले, हजरत हमजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। वो शिकार से लौटे थे। उनको एक खादमा ने बताया कि अबू जहल ने आपके भतीजे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश रहे हैं। वो गुस्से से अबू जहल के पास गए, उसके सर पे एक जरब लगाई और अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। दादा अबू ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके साथ ही काफरों का मुसलमानों पर जुल्म और बढ़ गया। वो मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा थे। मुसलमानों की तकलीफें और परेशानियां देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दी। इन दिनों अपना वतन छोड़ना और दूसरी जगह जाकर आबाद होना आसान न था, लेकिन मुसलमान काफरों के जुल्म से तंग आए हुए थे। अपना घर बार और वतन छोड़ने पर मजबूर हो चुके थे। अपिया ने पूछा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी तो इस्लाम कबूल कर लिया था। जी हाँ, नबूवत के 7वें साल हजरत उमर ने भी इस्लाम कबूल किया। अब गुल्लू मियाँ ने भी दखल दिया, हजरत उमर ने अपनी बहन को भी मारा था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये बात अपिया ने उसे बताई थी। हाँ गुल्लू मियाँ, लेकिन जब उन्होंने बहन के हाथ से कुरान लेकर पढ़ा तो उनका दिल बदल गया। वो सीधे दारुल अरकम पहुंचे, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और मुसलमान छुपकर उनसे इस्लाम की तालीम ले रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने खुशी से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अब तो मुसलमान मजबूत हो गए थे। गुल्लू मियाँ ने फिर पूछा, हाँ, लेकिन इसके साथ ही कुरैश की इस्लाम दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। वो हर तरह से इस्लाम दीन को रोकना चाहते थे। आखिर उन्होंने गुस्से में आकर ये तय किया कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुतलिब, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले और मददगार थे, उनका माशरती बाइकआउट किया जाए, उन्हें मक्के से निकाल दिया जाए, उनके साथ हर तरह का लेन देन खत्म कर दिया जाए। दादा अब्बू ने बताया, मक्का के काफिरों ने माशरती बाइकाट का अहदनामा लिखकर खाना काबा की दीवार पे लटका दिया। भैया ने भी अपनी मालूमात फराहम की। जी हाँ, मक्का के करीब पहाड़ों के बीच एक घाटी थी जहाँ हजरत अबू तालिब अपने खानदान को ले गए। बाद में ये घाटी शबे अबी तालिब के नाम से मशहूर हुई। जी दादा अबू, मैंने भी इसके बारे में सुना है। इस घाटी में मुसलमानों ने बड़ा सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बाइकाट की वजह से उनको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती थी
لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے تھے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ جی بچوں، بھوک سے بےتاب، تڑپتے، بلکتے ہوئے بچے سسک سسک کر روتے تھے۔ یہ سلسلہ 3 سالوں تک جاری رہا۔ آخر کار قریش کے کچھ لوگوں کو رحم آ گیا۔ انہوں نے عہد نامہ ختم کرنے کا سوچا۔ عہد نامے میں شریک بعض لوگ عہد نامہ دیکھنے گئے تو دیکھا کہ دھیمک پورا عہد نامہ کھا گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ عہد نامہ پھاڑ دیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شعب ابی طالب کے مصائب سے نجات ملی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو اگلی نشست پہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔